को बुलाया था और मैनेजमेंट कह रहे थे वर्स्ट इज बिहाइंड अस। कल भी हमने आपको वो बयान सुनवाया था और देखिए अब और अच्छी खबरें आ रही हैं स्पाइस जेट के लिए और आज भी ये स्टॉक फोकस में रहने वाला है। हर्षदा बताइए आज की गुड न्यूज। इनफैक्ट एक के बाद एक खबरों की बहार है। तो पहली बड़ी खबर आई है कि 737 मैक्स बोइंग से जो इन्होंने बड़े पैमाने पर वो फ्लीट अपनी तैयार की थी, अब बोइंग को 737 मैक्स चलाने की अनुमति ग्लोबली मिल गई है। तो वो पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट अब ग्राउंडेड नहीं है। अब डीजीसीए इसकी छानबीन करेगा और फाइनली डीजीसीए से अप्रूवल मिलेगा। तो ये सबसे बड़ी खबर है आज स्पाइस जेट के लिए। इनके लिए एक और पॉजिटिव है कि देखिए अक्टूबर का डोमेस्टिक पैसेंजर ट्रैफिक का डेटा जो आया है तो उसमें मंथ ऑन मंथ 33.6% तक की इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। अब इसमें आप ध्यान दीजिएगा कि स्पाइस जेट का जो लोड फैक्टर है वो 74% पर आ गया है और इंटरग्लोब का जो लोड फैक्टर है वो करीब 68.2% पर आ गया। तो ज्यादा लोग इनफैक्ट स्पाइस जेट में ट्रैवल करना प्रेफर कर रहे हैं। वो लोड फैक्टर साफ तौर से इंडिकेट कर रहा है। इसी लिहाज से आप देखिएगा इनका मार्केट शेयर 13.4% पर है और इंटरग्लोब का 55.5% पर। तो हेमंत जी, एक इंटरेस्टिंग बात ये हुई, कल आपने स्पाइस जेट में एक धड़ाकेदार तेजी आते हुए देखी, जैसा कि हमारे विकास जी ने लिखा कि इसको पंख लगते हुए दिख रहे हैं कम से कम स्टॉक को। कल 4.25 करोड़ शेयर ट्रेड हुए हैं और लगभग 1 करोड़ शेयर तब्दील हुए हैं डिलीवरी में, जो कि 50% ज्यादा है। शुभम जी से जुड़ते हैं और वो आपको बताएंगे चार्ट्स पर क्या राय पोजिशनली आती हुई दिख रही है स्पाइस जेट पर। शुभम जी, आपकी राय इस काउंटर पर। शैलेंद्र जी, यहाँ पे स्पाइस जेट में पिछले 2 दिनों से तो काफ़ी अच्छा प्राइस एक्शन देखने को मिला है और मुझे लगता है कि अभी भी ये प्राइस एक्शन यहाँ पे बना रहना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम टारगेट्स की बात करें अपसाइड में तो 74-75 तक के यहाँ पे लेवल्स आते हुए दिख सकते हैं। तो एक लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता है। एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करें 63 पे और 74 तक का यहाँ पे टारगेट होगा। बात है और ध्यान रखिए कि वर्स्ट इज बिहाइंड जब मैनेजमेंट कहे तो मैनेजमेंट की कमेंट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यही मैंने आपको बताया था जब हीरो मोटोकॉर्प के मैनेजमेंट ने आके 2000 के भाव पर कहा था कि वर्स्ट इज बिहाइंड, और आपने देखा उसके बाद हीरो मोटोकॉर्प के साथ क्या हुआ अब। और अब आप देखिए बिल्कुल ठीक वैसा ही यहां पर हो रहा है। और ये 20 महीने से इनके एयरक्राफ्ट जो थे वो ग्राउंडेड थे। 13 एयरक्राफ्ट थे, 13। और अब इस बार के जो तिमाही नतीजे आए थे शैल जी, उसमें 138 करोड़ रुपए के जो क्लेम मिला था उससे नतीजे बढ़ते हुए नजर आए थे। बिल्कुल। तो इन्होंने बोइंग से क्लेम मांगा कि भाई आपने हमें ऐसे एयरक्राफ्ट दिए जिसको हमें ग्राउंड करना पड़ गया, अब हमें पैसे दीजिए। और इसीलिए किसी ने सोचा नहीं था वो क्लेम भी इनके हाथ लगेगा। और बहुत सारे क्लेम्स इन्होंने मांगे, 950 करोड़ रुपए का क्लेम है अभी पर जो इन्होंने मांगा हुआ है। और वो क्लेम भी देखिए अगर वापस आता है तो इस शेयर की क्या री रेटिंग होगी। लोग सोच रहे थे बहुत ढीले नंबर्स आएंगे और नंबर्स के बाद दरअसल देखिए इसकी रैली शुरू हुई। और नंबर्स से पहले जो इंटरव्यू अजय सिंह साहब ने दिया था उसका एक अंश आपको सुनवाता हूं, उसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट बात करते हैं। मुझे लगता है कि वर्स्ट इज डेफिनेटली बिहाइंड। हमारा तो पूरा बिजनेस ही बंद हो गया था तो वो तो वर्स्ट था, लेकिन उसमें भी एक अवसर था। इतना खराब होता है बिजनेस तो उसमें एक ये अवसर मिलता है कि आप जो आपके पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनको आप रीनेगोशिएट करें और अपने खर्चों को कम करने की कोशिश करें। वही स्पाइस जेट ने किया है। और आने वाले समय में, क्योंकि जो कोविड की प्रॉब्लम है वो तो 1 साल की या 1.5 साल की प्रॉब्लम है, लेकिन जो इसके जो लाभ हैं वो अगले 5-7 साल 10 साल तक चलते रहेंगे, क्योंकि जो हमने खर्चे कम किए वो 5-7 साल तक हमें उसका लाभ देंगे। तो 23 अक्टूबर को ये इंटरव्यू हुआ था, 52 रुपए का भाव था और भाव आपके सामने इस समय। और हम यही कह रहे थे कि ये डार्क हॉर्स है, खरीद लीजिए, इस स्टॉक में बहुत बड़े पैसे आपके बनने वाले हैं। और देखिए बिल्कुल वैसा ही बनता हुआ नजर आएगा। मेरा अपना टारगेट 3 डिजिट का है फिलहाल इस स्टॉक पर और देखिए ये उसी दिशा में बढ़ चुका है। कल ही आपको देखिए बताया था सुमित ने सुबह सुबह कि सबसे बड़ी ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट जो है वो किसी मिड कैप के ऊपर स्पाइस जेट पर है। एक बार याद दिलाइए सुमित। 80 रुपए के टारगेट और 26 रुपए से बढ़ा के वो टारगेट सीधे 80 रुपए किए गए थे। और उन्होंने बात साफ की थी कल के भाव से भी करीब 45 से 50% का पोटेंशियल अपसाइड उस स्टॉक में दिख रहा है। 13% वो ऑलरेडी हो चुका है कल की तेजी में। तो अभी भी लेकिन तेजी में 80 रुपए के टारगेट एचएसबीसी की तरफ से। तो 26 वाला 80 इन्होंने किया है और